दोस्तों जैसे जैसे 27 फरवरी अब नजदीक आएगी, हमने आपको पहले बताया था कि 5 फरवरी के पहले भी नींद उड़ी थी कई लोगों की, 22 जनवरी के पहले भी नींद उड़ी थी और अब 27 फरवरी जैसे जैसे करीब आ रही है तो कई लोगों की नींदें उड़ रही हैं। और नींदें इसलिए उड़ रही हैं क्योंकि 27 फरवरी को जो हियरिंग होने वाली है उसमें वकील साहब कुछ ऐसा सबूत पेश करने वाले हैं जिससे न सिर्फ अदालत की वरन कि पूरे देश की निगाहें खुल जाएंगी। ये मैं क्यों कह रहा हूं? वकील साहब से भी बातचीत करूंगा और वो एक्सक्लूसिव वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन अभी जो हमारे पास जानकारी आ रही है उसके हिसाब से आपको मालूम होगा कि दिशा और सुशांत से रिलेटेड कम से कम 10 लोगों की मृत्यु हो गई है। 10 लोगों की। और कहा जा रहा है कि वो 10 के 10 लोग सभी दिशा और सुशांत के विटनेस थे। इस केस में बहुत सारी जानकारी उनके पास थी और उस जानकारी को कहीं कोई वो जानकारी बाहर ना आ जाए, वो व्यक्ति जो विटनेस हैं वो कहीं इसका खुलासा न कर दें, इसलिए सीरीज ऑफ नाम दिया गया है उसको एक्सीडेंट का। कभी रोड एक्सीडेंट का, कभी किसी और एक्सीडेंट का, लेकिन कम से कम 10 लोगों की मृत्यु की खबर है। और अब ये पुख्ता जानकारी लोगों तक पहुंचने लगी है कि इस हत्या में किस गैंग का हाथ है। दिशा साल्यान की जो मृत्यु हुई है उस रात कहा जा रहा है, हालांकि जो लोग दावा कर रहे हैं कि उनके पास फोटोग्राफ्स हैं और उन्होंने फोटोग्राफ्स मंत्री को, मुख्यमंत्री को, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को दिया है, तो सच्चाई क्या है ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। लेकिन जो सबूत देने वाले लोग हैं उनमें से कुछ लोग बचे हुए हैं जिनके पास दिशा की मृत्यु जिस रात हुई है और सुशांत की जो मृत्यु हुई है, तो दिशा की मौत की रात का जो फोटोग्राफ है, कुछ वीडियो क्लिप्स भी हैं, ये कुछ लोगों के पास है। कहा जा रहा है कि दिशा की मृत्यु के समय दिशा अकेली लड़की नहीं थी, और भी एक दो लड़कियां थी। ये कहा जा रहा है कि वहां पे रशियन गर्ल भी थी। आपको मालूम है कि बहुत सारी रशियन यूक्रेनीज गर्ल जो हैं वो पार्टियों में जाते रहती हैं, अलग अलग पार्टियों में, और पार्टियों में जाने के बदले उनको पैसे मिलते हैं। तो रशियन या यूक्रेनी ऐसे किसी एक आध दो लड़की की भी चर्चा हो रही है। एक जो छोटा सा वीडियो क्लिप आपने कभी टेलीविजन पर देखा होगा नृत्य करते हुए, वो वीडियो क्लिप बहुत बड़ा सबूत है। फोटोग्राफ जो है उस रात का वो बहुत बड़ा सबूत है। और उस फोटोग्राफ में देश के महाराष्ट्र के उस वक्त के एक बड़े मंत्री का फोटोग्राफ है। मंत्री का फोटोग्राफ है, वो किसका है ये बताने की जरूरत नहीं है, आपको सब मालूम चल गया।
और उस फोटोग्राफ को जिसने लीक किया है या जैसे भी फोटोग्राफ लिया है या कहां से लिया है, वो वीडियो से कैप्चर किया गया फोटो है या वीडियो है। वीडियो भी वायरल है, जिसमें आपने देखा होगा एक मंत्री साहब जो है वो अधनंगी हालत में नृत्य कर रहे हैं, और उसका वीडियो तो वायरल हुआ होगा, एसएसआर वॉरियर को मालूम है। लेकिन जो हमारे दर्शक नहीं जानते हैं, उनको भी ये मैं बताना चाहता हूं कि वो कैसे, वो रिजर्व है, वो फोटोग्राफ भी रिजर्व है। लेकिन सवाल फोटोग्राफ का नहीं है, सवाल यह है कि दिशा और सुशांत से जुड़े ऐसे लोग जो कि एक बहुत बड़ा सबूत हो सकते थे, उनमें से बहुत लोगों की मृत्यु हो जाना, क्या ये कोइंसिडेंस है? हमारे पास तो शुरुआती आंकड़ा था, उसमें तो 14 था, लेकिन 10 के बारे में लोग कंफर्म कर रहे हैं कि इन इन लोगों की मृत्यु हुई है, और वो 10 लोग दिशा और सुशांत से जुड़े हुए हैं। उनके पास बहुत सारे राज दिशा और सुशांत के थे, जो राज बाहर आ सकते थे। तो उस रात दिशा की, जिस रात सबसे पहले मौत हुई है, क्योंकि सुशांत की मृत्यु दिशा के बाद पहुंचती है जांच, और उसकी जो आंच है वो उसके बाद पहुंचने वाली है। तो दिशा की मौत का जो इंक्वायरी है वो बहुत वाइटल है। अभी जब बहुत सारे लोग दिशा के पिता को, बहुत सारे मीडिया लोग, मीडिया पर्सन वहां जब अप्रोच करते हैं कि आ, एक पीआईएल लगी है और पीआईएल में सुनवाई शुरू हो गई है, 27 फरवरी को एडमिशन पर सुनवाई होगी, आपका क्या कहना है, आपको लगता है कि न्याय आपको मिलेगी? तो दिशा के पिता कहते हैं कि बिल्कुल मुझे भरोसा है, न्याय जरूर मिलेगी। लेकिन वो ये नहीं कह रहे हैं कि मेरी बेटी को मारा किसने। वो ये कह रहे हैं कि मेरी बेटी के साथ बलात्कार हुआ, या इसकी चर्चा नहीं की जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो, चर्चा होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन जो कुछ भी हुआ दिशा के साथ, उसके विटनेस हैं, और उस विटनेस का वेरिफिकेशन जांच एजेंसी कर चुकी है, इवन कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट कर चुका है, एसआईटी के पास भी वो सारे विटनेस हैं। लेकिन 27 फरवरी को क्या व्यक्ति पेश होने वाला है, या कोई महिला, कोई लड़की पेश होने वाली है, या कोई वीडियो पेश होने वाला है, या कोई फोटोग्राफ पेश होने वाला है? इस चार में से कुछ ना कुछ तो जरूर पेश होने वाला है, जिसे देखने के बाद अदालत इस पीआईएल को न सिर्फ एडमिट करेगी, बल्कि इस पीआईएल की जांच को, इस पीआईएल के पूरे प्रेयर को समझते हुए, जो प्रेयर लगाया गया है कि कस्टोडियल इंक्वायरी की जाए, वो कस्टोडियल इंक्वायरी होगी। एक और बात मैं आज बताना चाहता हूं कि हमारे वकील साहब जो तैयारी कर रहे हैं, जिनमें देखिए एक पूरा मशीनरी है, जो वकील साहब को डराने का काम कर रहे हैं। उन्हें ये कोशिश कर रहे हैं कि वो फैक्ट्स पेश ना रखें, पेश ना करें, दबाव बनाया जा रहा है। यह भी जानकारी मिल रही है कि अदालत पर भी दबाव बनाए जा रहे हैं। और दबाव कहां से बन रहे हैं? जाहिर है पिता पुत्र के ही तरफ से दबाव बन रहे होंगे। जिस प्रकार से पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय 1.5 साल तक कोई सुनवाई नहीं किए, उसी प्रकार से कहा जा रहा है कि यहां भी दबाव बनाने की भरपूर कोशिश हो रही है। लेकिन उन कोशिशों का होगा कुछ नहीं है।
20 फरवरी है आज।